आलूदगी के बादल गहरे हो गए। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में सर फहरिस्त। शहर में स्मोक की औसतन शरह 333 रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 764 रिकॉर्ड। इलामा इकबाल टाउन का AQI 692 तक पहुंच गया। DHA के इलाके में आलूदगी की शरह 682 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक पंजाब में हवा का बहाव आज मशरिक से मगरिब की सिमत है। भारतीय इलाके हरियाणा, लुधियाना, पटियाला और जलंधर से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। फजा में स्मोक और बारीक ज़रात के जमा होने से आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 330 से 370 के दरमियान रहने का इम्कान। सुबह सवेरे, रात गए और शाम के औकात में आलूदगी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। स्मोक के इंसानी सेहत पर मुज़र असरार। शहरी बुखार, नज़ला, जुकाम, एलर्जी और सांस की तकलीफ में मुब्तला होने लगे। बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर। अस्पतालों में आंख, गले, फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों में इजाफा होने लगा। ज्यादातर मरीजों को सर दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क पहनने की आदत बनाएं और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। रात 7 बजे के बाद और दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान गैर जरूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत। पंजाब में स्मोक के हवाले से इकदाम सिर्फ कागजों तक महदूद। स्मोक के खात्मे के लिए अमली इकदाम ना होने के बराबर। हुकूमती ऐलानात के बावजूद स्मोक टावर्स की खरीदारी, तंसीब और मेंटेनेंस के लिए फंड्स मुख्तस ना हो सके। अमली इकदाम ना होने से लाहौर एक बार फिर स्मोक की शदीद लपेट में आ गया। सैलाब मुतासरीन की सर्वे और उनकी बहाली का एक अमल जो शुरू हुआ था, उसका एक मेजर जो पोर्शन सर्वे का पोर्शन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एज़ पर द डायरेक्शंस एंड विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। टोटल पूरे पंजाब के 72 तहसीलों में 27 अजला में टोटल ग्रीवेंसेस 953 अभी तक रिसीव हुई हैं और उनमें से भी 72 को रिजॉल्व कर दिया गया है। 1,69,000 अकाउंट्स के अगेंस्ट हम 1,05,696 ATM कार्ड्स इस वक्त तक ना सिर्फ बन चुके हैं, इनमें से तकरीबन 34,000 इस वक्त तक मुस्तहिक लोगों तक बाकायदा एक बावकार और इज़्ज़तदार तरीके से पहुंच चुके हैं। सैलाब में 1,86,073 घर तबाह हुए। 2,14,000 से ज़ायद की तस्दीक मुकम्मल। 1,59,000 सैलाब मुतासरीन के अकाउंट खोले जा चुके हैं। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सैलाब मुतासरीन का सर्वे मुश्किल टास्क था। मुतासरीन का सर्वे 30 रोज के अंदर मुकम्मल किया गया। टीमों ने एक माह में 6 लाख मुतासरीन का डाटा इकट्ठा किया है। सैलाब मुतासरीन की शिकायत को भी हल किया जा रहा है। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वजीर आला ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। कब्जे के मसाइल हल करने के लिए कमेटियां कायम। कब्जा केस का फैसला कमेटी के जरिए सिर्फ 90 रोज में होगा। मरियम नवाज का कहना था, अब कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकेगा। रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। DC सैयद मूसा रज़ा ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की तकमील पर इज़हार इत्मीनान। सूबाई वज़ीर की डिप्टी कमिश्नर्स को मुकम्मल शुदा स्कीमों की मॉनिटरिंग की हिदायत। ज़िशान रफ़ी का कहना था, स्कीमों की मौसर निगरानी के लिए स्क्वाड बनाए जाएं। पंजाब हुकूमत का 25 बड़े मंसूबे जल्द शुरू करने का फैसला। अंडर पासेज और फ्लाईओवर्स की तामीर, शाहराहों की तोसी और दीगर मंसूबे शामिल। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा CNW के अफसरान ने मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर की तमाम मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
आपके पास 5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान में ये तादाद 25 मिलियन है, और यहाँ पे भी ये कंट्रीब्यूशन आबादी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 1 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जिन्हें इस वक्त स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो चाइल्ड लेबर में फंस गए हैं और वहाँ पे लगे हुए हैं। 44% आधे बच्चे हमारे भूखे रह रहे हैं। हमसे सवाल होगा इस पे, हमें जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा, अगली दुनिया में हमें जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिन महमूद का सिकोस यूनिवर्सिटी में आगाही सेशन से खिताब में कहना था, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अनपढ़ बच्चे तालीम याफ्ता नौजवानों के पाँव की जंजीर बनेंगे। कौमें कुर्बानी देने और सख्त मेहनत करने से ही तरक्की करती हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक एलीट कैप्चर में है। यहाँ पे एक एलीट ने इस मुल्क को कैप्चर कर लिया। वो एलीट हर महकमे में है, वो पुलिस में भी है, वो फ़ौज में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो बिज़नेस में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह पे। और इन लोगों की तादाद कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है जो इस मुल्क को कैप्चर करके जिन्होंने रख लिया। जो कंसंट्रेशन हो जाती है इख्तियारात की एट द टॉप, उसको हमें ख़त्म करना होगा। ये डेवल्यूशन ऑफ पावर जब तक नीचे तक नहीं आती, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक बाइख्तियार नहीं होती, तब तक भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम तरक्की कर सकें। हम हर डिवीज़न को अगर सूबा बना दें तो हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, वो ज़्यादा बेहतर हो। जिन हालात में पाकिस्तान ने अपने सफर का आगाज किया वो बहुत अच्छा नहीं था। बहुत से लीडर पाकिस्तान में आए, सब बुरे नहीं थे, बहुत से अच्छे भी थे। शुरुआत में हमारे लोगों ने दीगर ममालिक को भी आगे बढ़ने में मदद की। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिन महमूद का आगाही सेशन से खिताब, कहा हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए तो वसाइल बराबर तकसीम होंगे, इंतजामी मामलात भी बेहतरी की जानिब जाएंगे। तमाम इदारों और शोबों को अलीट तबके ने जकड़ रखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान, नॉर्वे, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से माहिरीन की शिरकत। ज़हनी सेहत, इंसानी वक़ार और माहौलियाती तब्दीली के बाहमी ताल्लुक पर रोशनी डाली गई। 120 तहकीकी मकाले पेश किए गए। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इल्मी मबाहिस, तहकीकी गुफ्तगू और फिक्री तबादले ख्याल के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई। माहिरीन ने आलमी सतह पर ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। कामोगी में खातून पर देवर का तशद्दुद, पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की गाजियाबाद में मुतासरा खातून के वालिदैन के घर आमद। मुतासरा ज़ैनब बीबी से मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त की। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खातून को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बोली मजलूम खातून को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा।